जब से अखिलेश यादव जी कन्नौज से सांसद चुने गए हैं, कन्नौज का नाम काफी खराब हो रहा है और इनके जो करीबी लोग हैं वो एक तरीके से जनता के ऊपर टूट से पड़े हुए हैं। और एक मामला तो भी आपके सामने आ ही गया, आप सभी लोग देख ही रहे हैं, इस समय बहुत चर्चित है। दूसरा एक और इनके करीबी नेता भवन तिवारी, उनके द्वारा भी एक गरीब की जमीन को कब्जा करने का सब्जेक्ट मेरे सामने आया है और उसके पूरी तरीके से ये कागज वगैरह सब हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं और अभी संबंधित अधिकारियों को हम लोग ये देने जा रहे हैं। और अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में मिलेंगे। यही नहीं, और भी करीबी आपने देखा होगा कि एक करीबी समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी के, वो मंच पे ही उनके सामने टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे थे। वो अभी एक दलित बस्ती में गरीबों की तलैया पर कब्जा किए हुए हैं। ऐसे ऐसे इनके जितने भी ये करीबी हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी अपराध में लिप्त हैं। और मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश जी उनको संरक्षण देते हैं, लेकिन यह लोग अखिलेश जी के रसूख का लाभ उठाते हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों को प्रेशर बनाते हैं कि मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी बन जाएंगे और हम उनके करीबी हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अधिकारी, ये छोटे कर्मचारी, इनके इस प्रभाव में, इस दबाव में आकर और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन अब यह बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाएगी और निश्चित रूप से कोई भी कितना भी करीबी अखिलेश जी का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपने फाइल का एक मोटा चिट्ठा बनाया है, तो कैसे कागज है, क्या है इन फाइलों में, ऐसा क्या है? देखो, ये सुमन देवी हैं, अवध बिहारी, ये इन्होंने एक जमीन, इनकी 50 रुपए के स्टाम्प पर इनकी जमीन को लिखा लिया गया और उसके बाद किरायानामा तय हुआ, किराया कुछ दिन तक दिया, फिर उसके बाद किराया देना भी बंद कर दिया और उसके बाद अब जमीन को भी उनका खाली नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अपराध है और ये अपना रसूख का इस्तेमाल करके किसी गरीब की जमीन के ऊपर कब्जा करने का, ऐसे अनेकों विषय हैं, लेकिन ये जो कुछ विषय मेरे संज्ञान में आए वो मैं आप सबके सामने। हमारे सामने एक बहुत मोटी सी फाइल रखी हुई है, तो इतनी मोटी फाइल बना के आपने तैयार करके रखी है, तो और भी क्या कोई मामले हैं जो आप नाम ले रहे हैं सपा नेता का? देखो, ये ऐसे तमाम सारे मामले हैं, इन सब मामलों को मैंने यहाँ के ऊपर एकत्रित किया है और इन सबकी शिकायत संबंधित अधिकारियों तक, और अधिकारी अगर इसको नहीं सुनेंगे तो मैं मुख्यमंत्री जी तक लेकर जाऊंगा। जिनका आप नाम ले रहे हैं सपा नेताओं का, अभी उनका एक नाम दूसरे सपा नेता को फंसाने में भी आया है प्रकरण में। देखो, ये भी एक बहुत गंभीर प्रकरण है और ये जांच का विषय है। अगर किसी ने भी किसी को फंसाने के लिए, जैसा कि मैंने सुना है कि एक समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है कि मुझे दूसरे समाजवादी नेता ने फंसाया है, फंसाने का अगर कारण कुछ है तो जैसा कि मेरे सुनने में आया कि शायद अखिलेश यादव जी नवाब सिंह के घर आने वाले थे इनकी माता जी की मृत्यु पर और इसलिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। तो कोई भी हो, कोई भी षड्यंत्र हो, कोई भी साजिश हो, लेकिन इस साजिश में बच्ची को घसीट कर लाना, तो जो कोई भी लाया हो, जिसकी बुआ का नाम आ रहा है, सबसे पहले तो इसकी बुआ को गिरफ्तार करना चाहिए, इसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। इसने बुआ जैसे एक पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है, तो ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। इस सबसे पहले इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसके बाद जो भी इसमें लिप्त हो, और ऐसे नेता चाहे भले ही उन्होंने साजिश के तहत किसी को फंसा, बच्ची का इस्तेमाल किया है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किस कैटेगरी से आते हैं, बहुत पैसे वाले हैं क्या जिन नेता का नाम? देखो, ये सब प्रभावशाली लोग हैं और निश्चित रूप से भाई देखो, कोई भी यदि मैसेज जाता है कि अखिलेश जी का करीबी है, तो अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कन्नौज से सांसद हैं, और तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हो सकता है अधिकारियों को भी भय रहता हो कि कहीं ऐसा ना हो अगर ये मुख्यमंत्री बन जाए तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे जो नजदीकी लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश जी उनको संरक्षण देते हैं, लेकिन वो अखिलेश जी के रसूख का यह लोग कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर संरक्षण देते हैं तो बहुत गलत है। मेरा उनसे आग्रह है, वो कन्नौज के सांसद हैं, मैं कन्नौज का नागरिक हूं, उस नागरिक के नाते मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे गलत लोगों को संरक्षण देना आप कृपया बंद कर दीजिए। नेताजी के बारे में एक बात और कही जाती है कि हर पार्टी में उनका रसूख हो जाता है, किसी भी पार्टी की सरकार आती है उसमें वो। देखो देखो, आप एक बात समझ लो कि चापलूस लोग कुछ लोग तक, कुछ देर तक तो अच्छे लग सकते हैं। ऐसे चापलूस लोग जो विचारधारा से जुड़े नहीं होते हैं वही दल बदल किया करते हैं, और दल बदल केवल अपने स्वार्थ के लिए कर, जहां भी स्वार्थ उनका सिद्ध होगा वो वहां जाएंगे, उनको रोका नहीं जा सकता।